डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल पर न्यूज़ इंडिया पे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अगर 30 दिन की जेल की सजा हो जाए तो उन्हें पद से हटाने वाला विधेयक संसद में पेश किया गया था। इस पर अब चर्चा के लिए इसे संसदीय संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है, लेकिन इस समिति के गठन को लेकर ही अब विपक्षी दलों में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस इस समिति में अपने किसी भी सांसद को भेजने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाल ही में हुई इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में टीएमसी नेताओं ने सुझाव दिया कि पूरे विपक्ष को ही इस समिति का बहिष्कार करना चाहिए। उनका मानना है कि इसमें शामिल होना वक्त की बर्बादी है, लेकिन विपक्ष की बाकी पार्टियां, खासकर कांग्रेस और उसके सहयोगी, इस विचार से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि समिति ही एक ऐसा मंच है जहां विपक्ष अपनी आपत्तियां रख सकता है, नए सुझाव दे सकता है और सरकार पर दबाव भी बना सकता है। उनका तर्क है कि अगर विपक्ष समिति से दूरी बनाएगा तो सरकार को खुला मैदान मिल जाएगा और वो किसी न किसी तरह इस बिल को मंजूरी दिलाने की कोशिश करेगी। इस पर टीएमसी का कहना है कि अगर विपक्ष समिति में जाता है तो सरकार कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी, जैसा कि पहले वक्फ बिल में देखने को मिला था। इस वजह से टीएमसी ने संकेत दिया है कि वो अपने 31 सांसदों में से किसी को भी इस समिति में शामिल नहीं करेगी। हालांकि अभी तक उनकी ओर से अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है। इधर कांग्रेस, जिसे इस समिति में 4 से 5 सीटें मिलने की संभावना है, और इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियां टीएमसी के फैसले का इंतजार कर रही हैं। उनका मानना है कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट होकर समिति में हिस्सा लेंगे तो सरकार के लिए बिल पास कराना आसान नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ये विधेयक लाकर विपक्षी राज्यों की सरकारों को गिराने की राजनीतिक हथियार तैयार कर रही है। उनका कहना है कि ये समिति केवल समय की बर्बादी है, क्योंकि सरकार के पास इस बिल को पास कराने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं है, और अगर किसी तरह ये बिल पास हो गया तो अदालत में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।